हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मैथ्स एवरेज का टॉप 15 क्वेश्चंस का पार्ट 2। आप इससे पहले के एवरेज की शॉर्ट ट्रिक्स एंड कल की वीडियो में जो कराए थे टॉप 15 के क्वेश्चंस का पार्ट 1 वो भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। क्वेश्चन 1। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स। एक फैमिली में 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस। द एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स की एवरेज एज है 67 ईयर्स, पेरेंट्स की एवरेज एज है 35 ईयर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन की एवरेज एज है 6 ईयर्स। तो बताना है कि पूरी फैमिली की एवरेज एज कितनी होगी। अब हमें पहले सबकी एक साथ निकालनी है एवरेज एज। तो ऊपर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। अब हमें यहाँ देखना है कि सम कितना होगा हमारा। हमारे हैं कितने 2 ग्रैंड पेरेंट्स, तो 2 इंटू कितनी है उनकी एवरेज है 67 प्लस 2 हैं हमारे पेरेंट्स, उनकी कितनी है एवरेज 35 प्लस 3 हमारे चिल्ड्रन दे रखे हैं, उनकी एवरेज एज है 6 अपॉन कितने मेंबर्स हो गए फैमिली में 2 और 3, तो कितने हो जाएंगे 7। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 67 134 प्लस 70 प्लस 18 अपॉन 7। 134 प्लस 70 प्लस 18 इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 222 अपॉन 7। 222 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 5 बचा हमारा, तो 31 होल 7 5 अपॉन 7 ईयर्स। ये पूरी फैमिली की एवरेज एज हो गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 31 होल 5 अपॉन 7। क्वेश्चन 2। अ ग्रोसर हैज़ अ सेल ऑफ। एक ग्रोसर है, उसकी कितनी सेल है 5 मंथ्स की दे रखी है लगातार। 6435, 6927, 6855, 7230, 6562। अब बताना है कि हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6 मंथ। 6 मंथ में वो कितनी सेल करे कि जो उसका टोटल एवरेज है वो कितना हो जाए 6500। अब पहले हम जो उसके 5 मंथ्स की थी उसकी टोटल कर लेंगे, कितना है 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6562। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34,009। अब हमें किसका निकालना है, पूरे 6 मंथ्स का, मतलब नेक्स्ट मंथ में वो कितनी सेल करे। हमने मान लिया कि 6 मंथ वाले का जो उसका है वो करेगा एक्स सेल, तो इसका एवरेज निकाल लेंगे 34,009 प्लस 6 वाली एक्स अपॉन, अब टोटल कितने हो जाएंगे 6। अब कितना एवरेज बनना चाहिए, उसमें दिया हुआ है हमें 6500। 34,009 प्लस एक्स, ये 6 हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6500 प्लस इंटू 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 39,000। एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 39,000 सब्ट्रैक्ट 34,009। तो हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा 4,991। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर कि अगर वो 4,991 इतनी सेल करेगा 6 मंथ में तो उसका जो पूरे 6 मंथ का एवरेज होगा वो हो जाएगा 6500। क्वेश्चन 3। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू की मंथली इनकम का एवरेज है 5050, फिर क्यू और आर का है 6250, फिर पी और आर का है 5200।
तो हमें बताना है कि द मंथली इनकम ऑफ पी, तो पी की कितनी होगी। अब पहले सबका अलग अलग सम निकाल लेंगे, सम ऑफ पी एंड क्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा हमारा 5050 इंटू कितने नंबर्स हैं 2, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,100। फिर ऐसे ही क्यू प्लस आर 2 है इसमें भी, और इनका कितना दिया हुआ था 6250, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12,500। फिर ऐसे ही आर प्लस पी हमारा, इसका भी 2 इंटू 5200, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10,400। अब हमारे पास ये तीन हो गए, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस पी। अगर हमारी ये तीन इक्वेशंस हो गई, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, इन तीनों इक्वेशंस को, तो हमारा क्या आ जाएगा। फर्स्ट में क्या था हमारा पी प्लस क्यू, सेकेंड में क्यू प्लस आर, फिर थर्ड में आर प्लस पी इक्वल्स टू, अब इनके सामने के नंबर्स क्या थे हमारे 10,100 प्लस 12,500 प्लस 10,400। अब हम यहाँ पर देखें तो एक पी ए रहा, एक पी ए रहा, 2p हो गए, ऐसे 2q हो गए और 2r हो गए। तो हमारा हो जाएगा 2p प्लस 2q प्लस 2r। इनको ऐड कर लेंगे सबको तो हमारा आ जाएगा 33,000। अब सब में ही हमारा 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन ले लेंगे, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 33,000। 2 से 33,000 को कट कर देंगे, हमारा आ जाएगा 16,500। तो हमारा हो गया p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 16,500। अब हमें निकालनी किसकी है, p की वैल्यू, मीन्स q और r को हमें हटाना है। अगर हमें q और r को हटाना है तो हम क्या करेंगे, जो q और r वाले है सम, उसको अगर हम हटा दें, उसमें से माइनस कर दें, तो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। q और r की कितनी है हमारी 12,500, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो p आ जाएगा हमारा 16,500 में से 12,500 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा 4,000, मीन्स जो p की वैल्यू थी वो थी 4,000। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 4, इन अरुण्स ओपिनियन हिज वेट, अरुण के अकॉर्डिंग उसका वेट जो है वो ग्रेटर देन 65 kg है बट लेस देन 72 kg। मतलब अरुण के अकॉर्डिंग जो है उसका वेट 65 kg से तो ज़्यादा है और 72 kg से कम है। हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विद अरुण, बट उसका जो भाई है वो अरुण से एग्री नहीं है, एंड ही थिंक्स डैट अरुण्स वेट इज़ ग्रेटर देन 60 kg। वो सोचता है कि जो अरुण का वेट है वो 60 kg से तो ज़्यादा है बट 70 kg से कम है। हिज मदर्स व्यू इज़ डैट, उसकी मदर के अकॉर्डिंग है कि उसका वेट जो है वो 68 kg से ज़्यादा नहीं है, मतलब 68 तक हो सकता है बट उससे ज़्यादा नहीं है। अब तीनों के तीनों ही इसमें करेक्ट हैं, तो हमें बताना है कि तीनों के अकॉर्डिंग जो है वो अरुण का एवरेज वेट जो है वो क्या होगा। अब पहले हमें अरुण का वेट हम लेट कर लेंगे कि अरुण का वेट कितना है हमारा x। अब अरुण की ओपिनियन में कितना है 65 से ज़्यादा है, x लिख लिया, 65 से तो ज़्यादा हो गया और 72 से कम, मीन्स जो अरुण का वेट है x की वैल्यू किस किस के बीच में हो गई 65 से 72 के बीच में। अब नेक्स्ट, अब उसके भाई के अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो भाई के अकॉर्डिंग क्या था उसका x की वैल्यू हो जाएगी 60 के बीच, 60 से 70 के बीच की, 60 से तो ज़्यादा है लेकिन 70 से कम है। अब उसकी मदर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मदर के अकॉर्डिंग ये है कि 68 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इक्वल भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन यह है कि उन्होंने बोला है 68 से ज़्यादा नहीं है, मीन्स 69 वगैरह नहीं होगा। अब हमें तीनों में से ऐसे नंबर लेने हैं जो इनके बीच में आए। अगर फर्स्ट वाले में कौन से नंबर आ सकते हैं 66, 67, 68, 69, 70, 71, ऐसे इसमें। अब यहाँ
तीनों के एवरेज नंबर ले लेंगे जो तीनों में इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो कौन से नंबर होंगे। यहाँ 65 है तो वो तो किसी इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, तो कहाँ से स्टार्टिंग होगी 66, 67 और 68, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ आ नहीं सकते। अब इसका एवरेज वेट निकाल लेंगे, 66 प्लस 67 प्लस 68 अपॉन 3, इन तीनों को प्लस करेंगे हमारा आएगा 201 अपॉन 3, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 67। मीन्स जो प्रोबेबल उसका एवरेज वेट है उनका वो होगा 67 kg। तो आंसर ए। Question 5. A library has an average of 500 visitors on Sundays and 240 on other days. एक लाइब्रेरी में इस टाइप से आते हैं विजिटर्स की संडे, जो सारे संडे हैं उनका एवरेज तो है 510 और बाकी सारे डेज का है 240, मीन्स संडे को ज़्यादा आते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। हमें बताना है कि पर डे का क्या होगा अगर 30 डेज है मंथ में, और जो वो मंथ है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, संडे से। अगर संडे से मंथ स्टार्ट होगा मीन्स संडे कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 संडे पड़ जाएंगे इसमें, क्योंकि जिस डे से स्टार्ट होता है मंथ वही 5 टाइम्स पड़ता है, तो वो हो जाएंगे हमारे 5। तो मीन्स संडे के हो गए हमारे 5 इंटू 510, तो हमारा आ जाएगा ये 2550। अब अदर डेज, जब 5 तो हमने संडे निकाल दिए तो अदर डेज कितने बचे, 25 में 240 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 6000। अब हमें एवरेज निकालना है 30 डेज़ का, तो हो जाएगा 2550 प्लस 6000 अपॉन टोटल कितने डेज़ हैं 30। अब इसका सम कर लेंगे, आएगा 8550 अपॉन 30, 0 से 0 कट, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 285। मीन्स जो पर डे का एवरेज है वो है 285। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन 6. द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 23. 10 नंबर्स है कोई, उनका एवरेज गिवन है हमें 23। इफ़ ईच नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 4, और अगर हर एक नंबर को 4 इंक्रीज़ कर दिया जाए तो न्यू एवरेज क्या होगा। ये मैंने आपको ट्रिक में ही बताया था कि अगर ईच नंबर दे रखा होगा तो हमें सिंपल क्या फॉर्मूला लगाना है, न्यू एवरेज इक्वल्स टू जो हमारा ओरिजिनल एवरेज था प्लस जितना नंबर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ओरिजिनल एवरेज कितना है हमारा 23 प्लस कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं 4, तो हो जाएगा 27। आंसर सी। क्वेश्चन 7. द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स, 4 टर्म्स कोई हमें गिवन है, उनका एवरेज दिया हुआ है 20। द फर्स्ट टर्म इज़ 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टर्म। जो फर्स्ट टर्म है वो 3 रिमेनिंग टर्म्स जो हैं उनका 1/3 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी। पहले सम निकाल लेंगे ऑफ 4 टर्म्स, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 4 80। अब हमने लेट कर लिए 4 नंबर है ए बी सी एंड डी। ए हमें गिवन है कि वो बाकी जो तीनों नंबर्स हैं उनका 1/3 होगा। 3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 3a इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी। अब हम सम वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू है हमारा 80। हमने सम पहले ही निकाल लिया है, तो a b प्लस सी प्लस डी की जगह हम क्या करेंगे 3a इक्वल्स टू 80, 4a इक्वल्स टू 80, 4 से कट होगा 20 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20, और हमें निकालनी थी फर्स्ट टर्म, तो हमारा आंसर हो जाएगा B20। क्वेश्चन 8. द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज n. 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका एवरेज गिवन है हमें n. इफ़ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर इंक्लूडेड, उसके आगे के 2 नेक्स्ट नंबर और इंक्लूड कर दिए जाएं तो एवरेज क्या होगा। अब हमने 7 वाला पहले भी पढ़ा था, तो उसमें कैसे नंबर लाइट किए थे हमने x
फिर x+1, फिर x+2, फिर लास्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी x+6। तो हमें ये पता है कि जब कंसेक्यूटिव वाला होता है तो हमें एवरेज का क्या फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x, लास्ट नंबर x+6 अपॉन 2 इक्वल्स टू n। तो हो जाएगा 2x+6 इक्वल्स टू 2n। अब 2 सब में कॉमन आ रहा है तो 2 कट कर लेंगे तो आ जाएगा x+3 इक्वल्स टू n। यहाँ तक हमारा हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि अगर 2 नंबर्स और इंक्लूड कर दिए जाएं तो हमारे हो जाएंगे x, x+1, x+2। लास्ट के जो नंबर्स हैं वो x+6 था तो x+7 और इंक्लूड कर दिया और x+8। अब इसका एवरेज निकालेंगे, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, x+x+8 अपॉन 2 इक्वल्स टू आएगा 2x+8 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देंगे x+4। अब x+3 की वैल्यू हमें n पता है तो x+4 को हम लिख सकते हैं x+3+1। तो x+3 की जगह पुट कर लेंगे n+1। तो जो ओरिजिनल एवरेज था उससे कितना ज़्यादा हो गया हमारा 1। तो आंसर हो जाएगा कि इंक्रीज्ड बाय 1, सी। क्वेश्चन 9 इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स हैं फैमिली में, द मैन ईट ऑन एवरेज 72 kg ऑफ फूड। जो सारे मैन हैं उनका एवरेज है फूड खाने का 72 kg एंड द वुमेन ईट ऑन एन एवरेज 50 kg और वुमेन्स का है 50 kg। द मैन एंड वुमेन आर इक्वल इन नंबर। वो दोनों इक्वल है, मीन्स हमारे 8 मेंबर्स दिए हुए हैं तो 4 हो जाएंगे मैन और 4 हो जाएंगी हमारी वुमेन। अ हंग्री वुमेन नेम्ड नीतू। एक वुमेन थी जो भूखी थी, नीतू ज्वाइन द फैमिली फॉर डिनर। उसने ज्वाइन कर लिया फैमिली को डिनर पर। तो उस टाइम उनका एवरेज कंजप्शन कितना हो गया 67। तो बताना है कि नीतू ने कितना खाना खाया। अब हमें पहले सम निकालना है मैंस का। तो मैन का कितना आ जाएगा 72 इंटू 4 तो हो जाएगा हमारा 288। फिर वुमेन ने कितना खाते हैं 4 इंटू 50 तो 200। मीन्स अब हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। अगर अब न्यू एवरेज क्या दिया हुआ है 67 और कितना खाते थे 288 प्लस 200 प्लस नीतू और हो गई ऐड, तो अब कितने लोग हो जाएंगे 9। 67 इंटू 9 इक्वल्स टू 488 प्लस एक्स। 67 इंटू 9 होगा 603 इक्वल्स टू 488 प्लस एक्स। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 603 माइनस 488 इक्वल्स टू 115। मीन्स नीतू ने कितना खाया 115 kg। तो हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन 10 इन अ होटल द टैरिफ फॉर एवरी ऑड डेट्स इज 10,000। एक होटल में हर एक ऑड डेट के लिए तो है 1000 एंड फॉर इवन डेट और हर एक इवन डेट के लिए है 2000। द मैन पेड टोटल, उसने टोटल दिए हैं 30,000 इन ऑल। फॉर हाउ मैनी डेज ही स्टे, तो वो कितने डेज रहा होगा होटल में। गिवन डेट द फर्स्ट डे जो है वो 5th डेट थी मंथ की। अब हमें ये पता है कि जितने मंथ में ऑड होंगे उतने ही इवन होंगे हमारे नंबर्स। एक ऑड आएगा एक इवन, इसी टाइप से हमारे आते चले जाएंगे। तो पहले हमें ऑड और इवन का एवरेज निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 1000 प्लस 2000 अपॉन 2 तो 3000 अपॉन 2 हमारे हो गए 1500 टोटल एवरेज। अब उसने टोटल खर्च कितने किए 30,000 तो 30,000 को डिवाइड कर देंगे 1500 से तो हमारा आ जाएगा 20। मीन्स वो 20 डेज वहाँ रुका था। तो बी आंसर 20। क्वेश्चन 11 द
एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है 61। अब हमें कंसेक्यूटिव तो लेने हैं 5, लेकिन हमें ऑड नंबर्स लेने हैं, उनका एवरेज है 61। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर? हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर का डिफरेंस क्या होगा? अब हम जब कॉन्जिक्यूटिव लाइट करते थे तो हमने किए थे इस टाइप से x+1 x+2 डॉट डॉट, लेकिन अब इसमें बोला गया ऑड, तो हमें इस टाइप से तो लाइट करना नहीं है, तो किस टाइप से करेंगे? एक हो गया अगर हमारा x, तो दूसरा क्या होगा? 2 नंबर छोड़ के x+2 फिर x+4 प्लस डॉट 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 x प्लस फिर 6 फिर x+8, 5 हो गए हमारे। अब हम कंसेक्यूटिव वाला ही फॉर्मूला लगा लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज है 61। 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 61 इंटू 2, 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 122। अब यहाँ सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x+4, यहाँ आ जाएगा 122, इससे कट हो जाएगा 61, तो x+4 इक्वल्स टू 61, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 61 माइनस 4 57। एक तो हो गया, सबसे छोटा नंबर तो हमारा आ गया 57, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? x+8, तो वो क्या होगा? 57 प्लस 8 65। अब हमें निकालना है दोनों का डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा? 65 में से 57 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 8। तो आंसर बी। क्वेश्चन 12, द एवरेज वेट ऑफ 39। क्वेश्चन 12, द एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 23। एक क्लास में 39 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज हमें गिवन है 23 उनके वेट का। अमंग दैम सीता इज़ द हैवीएस्ट, उन सब में सीता तो सबसे भारी है, वाइल टीना इज़ द लाइटेस्ट, और टीना सबसे हल्की लड़की है। इफ़ बोथ ऑफ दैम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास, अगर इन दोनों को एक क्लास से निकाल दिया जाता है, स्टिल द एवरेज रिमेन सेम, फिर भी जो एवरेज है वो वही रहेगा जो पहले था। तो बताना है द रेशो ऑफ वेट ऑफ सीता टू, और दिया हुआ है कि जो सीता का टीना से वेट का रेशो है वो है 15:8। तो टीना का वेट क्या होगा? पहले हम सम निकाल लेंगे, हमारा कितना आएगा? 39 स्टूडेंट का 39 इंटू 23 मल्टीप्लाई करेंगे 897। अब सीता और टीना का वेट दिया है 15:8, तो एस अपॉन टी हो गया 15/8। लेट कर लेंगे इसको जब रेशो में होगा तो सीता तो हो जाएगी 15x और टीना हो जाएगी 8x। अब हमें वही एक्सक्लूड वाला फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ डाटा 897 माइनस 15x माइनस 8x अपॉन कितने नंबर्स थे पहले? 39 माइनस 2 इक्वल्स टू एवरेज वही रहेगा 23। 897 माइनस 23x अपॉन 37 इक्वल्स टू 23। 897 माइनस 23x इक्वल्स टू 23 इंटू 37, ये हो जाएगा 897 माइनस 23x, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 851, तो 23x इक्वल्स टू हो जाएगा 897 माइनस 851। इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 46, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 2। और टीना का पूछा है हमसे, तो x की 2 है, टीना कितनी है? 8x, तो हो जाएगी 8 2 ज़ा 16 kg की हो जाएगी टीना। क्वेश्चन 13, द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज़ 24.5। 4 नंबर्स का एवरेज गिवन है हमें 24.5। ऑफ द 4 नंबर्स, उन 4 नंबर्स में से फर्स्ट वाला है हमारा 1.5 टाइम्स द सेकेंड का 1.5 टाइम, सेकेंड नंबर है 1/3 ऑफ द थर्ड नंबर है 2 टाइम्स द फोर्थ नंबर। तो बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। पहले इनका सम निकाल लेंगे 4 नंबर्स का, 24.5 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 98।
अब हमें आगे लेट करना है कि ये नंबर्स किस टाइप से होंगे। हमने लेट कर लिया कि 4 नंबर है ए बी सी एंड डी। तो गिवन है हमें फर्स्ट नंबर हमें गिवन है सेकंड का 1.5, तो 1.5 बी। फिर सेकंड है सी का 1/3, तो C/3। फिर डी है हमारा, फिर सी वाला नंबर है थर्ड नंबर हमारा, फोर्थ नंबर का 2 टाइम्स 2D। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए सभी को एक ही नंबर में लाना होगा, तो सबको डी में चेंज कर लेते हैं। तो A = है 1.5 बी, यहाँ बी की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू है C/3, तो आ जाएगा 1.5 C/3। अब सी की वैल्यू रख देंगे, तो 2D/3। इसको सॉल्व करेंगे 3D/3, तो A = तो हो गया हमारा D, तो जितना A होगा उतना ही होगा D। अब B को सॉल्व करेंगे, B = है C/3, तो 2D/3। और C हमें पता ही है। अब हम इसके सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, A + B + C + D = 98। A आया था हमारा D के इक्वल, B आया है हमारा 2D/3, C है हमारा 2D + D = 98। ये हो जाएगा D + 2D + D, तो कितना हो जाएगा हमारा 4D + 2D/3 = 98। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 ज़ा कट जाएगा और ये 49। अब ये हो गया 2D + D/3, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 7D/3 = 49। 7 से कट होगा तो D की वैल्यू आ गई हमारी 21। अब हमसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, A तो D के इक्वल ही है, B है सबसे छोटा जो 2D/3 है, तो ये हो जाएगा 2 × 21/3, तो 3 7 सा कट होगा 14, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन 14, द एवरेज प्राइस ऑफ 80 मोबाइल फ़ोन। 80 मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनका एवरेज प्राइस है 30,000। इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस मोबाइल फ़ोन्स आर सोल्ड आउट। सबसे महंगा फ़ोन और सबसे सस्ता फ़ोन दोनों ही बिक जाते हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ रिमेनिंग 78 मोबाइल फ़ोन्स इज़ 29,500। तो हमारे पास बचेंगे 78 मोबाइल फ़ोन, इनका एवरेज रेट रहेगा 29,500, मीन्स 500 रुपीज़ कम हो गया अब। और हाईएस्ट जो था उसकी कॉस्ट कितनी है 80,000, तो बताना है कि जो लोएस्ट वाला होगा उसकी कॉस्ट क्या थी। तो पहले सम निकाल लेंगे 80 मोबाइल फ़ोन्स का, तो 30,000 × 80 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। अब ऐसे ही नेक्स्ट निकाल लेंगे 78 मोबाइल फ़ोन्स का, 78 × 29,500, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारा इन दोनों का सम में से अगर ये तो हमारा आ गया पूरा, ये था 80 का और ये 78 का, अगर हम 80 में से 78 को माइनस कर देंगे तो हमारे जो 2 फ़ोन्स थे उनका सम आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब 2,40,000 में से 2,30,000 24 लाख में से 23,01,000 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 99,000। अब हमें दिया हुआ है कि जो हाईएस्ट कॉस्ट थी वो है हमारी 80,000, तो 80,000 को रिमूव कर देंगे तो बचेगा 19,000। में जो सबसे सस्ता फ़ोन था वो कितने का था हमारा 19,000 का। क्वेश्चन 15, प्रणव वेंट टू द बैंक एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। प्रणव बैंक जाता है 60 km/h की स्पीड से, वाइल
फॉर हिज होम, जब वो अपने घर वापस आता है, ही कवर्ड द हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो आधा डिस्टेंस तो वो कवर कर लेता है 10 किलोमीटर पर आवर से। बट सडनली ही रियलाइज डैट ही वॉज गेटिंग लेट, उसे एक साथ रियलाइज होता है कि वह लेट हो रहा है। सो ही इंक्रीज द स्पीड, तो वो अपनी स्पीड बढ़ाता है एंड रीच द होम बाय कवरिंग रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर आवर। तो उसका बचेगा हाफ डिस्टेंस, तो हाफ डिस्टेंस उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। तो हमें बताना है कि द एवरेज स्पीड ऑफ प्रणव, पूरी जो उसके आने और जाने की पूरी जर्नी थी उसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था, 2ab अपॉन a प्लस बी। अब हमें पहले तो उसके जाने की तो पता है, पहले तो आने की ही एवरेज निकालनी होगी क्योंकि वही 2 दी हुई है हमें। तो आने की एवरेज क्या हो जाएगी उसकी, 2 इंटू 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30, तो हो जाएगा 600 अपॉन 40। 0 से ये 0 कट, 4 से ये कट होगा 15, मीन्स जो उसकी आने की एवरेज स्पीड है वो है 15। अब हमें टोटल निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगी, वो भी 2ab अपॉन a प्लस बी। तो 2 इंटू 60 इंटू 15 अपॉन 60 प्लस 15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 60 इंटू 15 अपॉन 75। 15 5 सा और ये 5 से 12, तो हो गई 24। मीन्स उसकी जो पूरी जर्नी थी उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 24। आंसर ए। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।